वेलकम बैक। और आज जो है हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं, थर्मोडायनामिक्स। और इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला यहाँ पे है, यहाँ पे जितनी भी एमसीक्यूज़ है ये सारी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है एज्यूम वी कैन, यहाँ पे इनके साथ ऑप्शन भी दिए होते हैं, ठीक है। वी कैन चेंज द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए सिस्टम वेयर टू डिफरेंट process. Assume that the initial and the final state are the same. Which are the quantities pi 2, q, w and t must of the same for the two process। ठीक है, यहाँ पे जो है इन्होंने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें से यहाँ पे पहला भी नहीं हो सकता, ओनली q एंड w, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा भी नहीं, दूसरा यहाँ पे जो है इसका आंसर जो है यहाँ पे दूसरा है, ठीक है। इसके जवाब जो है ये है। अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड वन की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन एनी प्रोसेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड टू हीट, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला जो है यहाँ पे डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड यहाँ पे बी जो दिया हुआ है डिपेंड अपॉन द इनटेक एंड इनहेस्ड टेम्परेचर। और यहाँ पे जो है डी सी दिया हुआ है, यहाँ पे डिपेंड अपॉन द वेदर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इज़ इन्वॉल्व्ड। और यहाँ पे डी जो है इज़ 100%, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 100% तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पे ये जो है ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है बी के अंदर, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर हम टिक भी कर लेते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड वन की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन एन एसोथर्मल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे ए लिखा हुआ है डिक्रीजेज, बी लिखा हुआ है इंक्रीजेज, सी लिखा हुआ है बिकम्स ज़ीरो और डी लिखा हुआ है रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एसोथर्मल चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो कम नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्रीजेज लिखा हुआ है, ये भी हमारा नहीं हो सकता। और वो ज़्यादा भी नहीं हो सकती, नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीजेज लिखा हुआ है, वो ये भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे थर्ड वन की बात करें, तो यहाँ पे बिकम ज़ीरो, ठीक है, वो ज़ीरो होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ज़ीरो भी नहीं होती, ठीक है। रिमेन कांस्टेंट होती है। तो हमारा जो ये है आंसर, ये हमारा ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे फोर्थ वन की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए थर्मस बोतल कंटेनिंग हॉट कॉफ़ी इज़ वेगरेसली शोकन, ठीक है। शेकन, यहाँ पे जिस तरह शेक मतलब हिलाना, ठीक है। कंसीडर कॉफ़ी एज द सिस्टम देन इज टेम्परेचर। आप यहाँ पे लिखा हुआ है ए जो है वहाँ पे इंक्रीजेज, और यहाँ पे बी लिखा हुआ है डिक्रीजेज बिलो देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और यहाँ पे सी लिखा हुआ है रिमेन द सेम, एंड डी लिखा हुआ है डिक्रीजेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है वो हमारा इंक्रीजेज मतलब हमारा ज़्यादा होता है यहाँ पे टेम्परेचर। और यहाँ पे बी की बात करते हैं, यहाँ पे कहता है डिक्रीज़ होता है, और 0 डिग्री से भी कम होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये भी हमारा नहीं हो सकता, 0 डिग्री से जो है कम नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे जो है रिमेन द सेम, और यहाँ पे सेम भी नहीं होता, तो यहाँ पे ये भी गलत है। और यहाँ पे डिक्रीजेज जो है, यहाँ पे डिक्रीज़ मतलब कम होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे 0 से कम कह रहा है, और यहाँ पे कम मतलब 0 से कम हो सकता है, या फिर 5 to 3 से भी कम हो सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आएगा वो यहाँ पे इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ नहीं होगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे 5 की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम वर्क कैन बी अपटाइंड इन द प्रोसेस कॉल्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है साइक्लिक, और यहाँ पे लिखा हुआ है एसोथर्मल। और यहाँ पे थर्ड वन अगर सी की बात करें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडिबायोटिक। और यहाँ पे अगर डी की बात करें तो एसोचोरिक, ठीक है। तो अगर हम इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे साइक्लिक तो नहीं हो सकता, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे एसोथर्मल, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे 6 की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए हीट इंजन टेकन इन 800 J, ठीक है। और ऑफ हीट एट 100 K एंड 600 J ऑफ हीट एट द 400 K, व्हाट इज़ द एक्चुअल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, ठीक है।
यहाँ पे लिखा हुआ है 25%, यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे बी 40% और यहाँ पे सी जो है 50% और यहाँ पे जो है डी यहाँ 75%। ठीक है, यहाँ पे इनमें से जो अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे हम इनका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे 25%। ठीक है, यहाँ पे 40% भी नहीं हो सकता, 50% भी नहीं हो सकता और 75% भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे 7th वन की, तो यहाँ पे ये कहता है कि इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द हीट सोर्स इज़ इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ए कार नॉट इंजन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए इंक्रीजेज, यहाँ पे बी लिखा हुआ है डिक्रीजेज और यहाँ पे सी की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिमेन कांस्टेंट, जो कि नहीं रहता और यहाँ पे डिक्रीज भी नहीं होता। और यहाँ पे अगर डी की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट इंक्रीजेज देन बिकम कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है, कम नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हमारा है इंक्रीजेस। ठीक है, और बाकी यहाँ पे जो है अगर 8 वन की बात करें तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 273.16 फ़ारेनहाइट और यहाँ पे बी की बात करें तो यहाँ पे 372.16 फ़ारेनहाइट। और यहाँ पे जो है अगर हम बात करें सी की तो यहाँ पे लिखा हुआ है 273.16 डिग्री और यहाँ पे अगर डी की बात करें तो 273.16। ठीक है, और यहाँ पे डी जो है हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस जितने भी यहाँ पे मैंने आपको सिखाया है आपको समझ आ गई होगी और बकाया जितना भी है हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और बाकी स्टूडेंट्स जितनी भी अगर आपको वीडियो की एक बार समझ नहीं आती तो आप इसको रिपीट करके बार बार वॉच करें ताकि आपको जो है इसकी समझ आ जाए। ठीक है।